चीनी और गंदम पर बनाई गई इमरान खान तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट में आपने जो शुगर माफिया का जिक्र है उसका मीडिया में आपने मुसलसल जिक्र देखा होगा। 3-4 रोज से मीडिया का कम से कम 50 से 60% हिस्सा जो है वो सिर्फ शुगर माफिया के हवाले से आपने इसकी गुफ्तगू सुनी होगी। लेकिन इसी रिपोर्ट में जो आटा माफिया का जिक्र है जिसने पाकिस्तान के अवाम को शायद शुगर माफिया से ज़्यादा मुतासिर किया हो, उस हवाले से जो तमाम मामलात हैं उस पर आपको मीडिया में कोई ख़ास जिक्र नज़र नहीं आएगा। ख्याल रहे कि पाकिस्तान में इस साल दिसंबर से फरवरी के दौरान गंदम के बहरान के बायस आटे की कीमतें 60 से 70 बल्कि 75 रुपए किलो तक कराची में हो गई थी। आटे की मसनूई किल्लत से फ्लोर मिल मालकान ने रातों रात अरबों रुपए कमाए। आटे चीनी के बहरान पर इस तहकीकाती रिपोर्ट में कहा गया कि मुल्क में गंदम और आटे का बहरान विफाक और सूबाई हुकूमतों की नाअहली और फ्लावर मिल एसोसिएशन की मिली भगत की वजह से हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक पास्को मजमूई कौमी जरूरत की 40% गंदम नहीं खरीद सकी क्योंकि सिंध में गंदम की खरीदारी सिफर रही थी, जबकि इसका हदफ 10 लाख टन था। इस तरह पंजाब ने 33 लाख टन गंदम खरीदी, जबकि उसकी जरूरत और टारगेट 40 लाख टन था। इसी इंक्वायरी रिपोर्ट में बहुत तफसील से बताया गया है कि गंदम खरीदारी न करने की जिम्मेदार सिंध हुकूमत है। सिंध हुकूमत ने यह कहकर गंदम की खरीदारी नहीं की कि महकमा खुराक सिंध के सरकारी गोदामों में 8 लाख टन गंदम के पुराने स्टॉक मौजूद हैं, जिनको मार्केट में गंदम और आटे की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। यह हुकूमत सिंध की पोजीशन नहीं, मगर इसी रिपोर्ट में बताया गया है कि सिंध हुकूमत के सरकारी गोदाम और उसके स्टॉक में सरकारी हुक्काम की मिली भगत से बड़े पैमाने पर गंदम को चोरी कर लिया गया। और आपने इसका भी जिक्र अभी मीडिया में नहीं सुना होगा तफसील से, जिस पर सिंध हुकूमत कोई वजाहत नहीं कर सकी कि उसके सरकारी गोदामों से सरकारी गंदम की इतनी बड़ी तादाद में चोरी कैसे हुई। इसी रिपोर्ट के मुताबिक सिंध के सरकारी गोदामों से गंदम की 16,24,000 बोरियों की चोरी तो सिर्फ नैब सखर ने पकड़ी और इस गंदम चोरी से सरकारी खजाने को 5.5 अरब रुपए का नुकसान हुआ। मगर ये अजब बात है कि इसमें नैब ने 1 अरब 60 करोड़ रुपए की प्री बार्गेन की और चोरों से ये रकम वसूल की, जबकि सरकारी खजाने को 5.5 अरब रुपए का नुकसान हुआ था उस चोरी से जो कि सिंध के सरकारी गोदामों से सरकारी गंदम की चोरी की गई थी। बहरहाल सिंध में गंदम का बहरान सरासर करप्शन का साखसाना है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि हम इस प्रोग्राम में सिंध के महकमे खुराक के सरकारी गंदम से लाखों बोरियों की चोरी पर कई प्रोग्राम कर चुके हैं। सिंध हुकूमत के अहलकार सरकारी गोदामों में रखी गंदम की लाखों बोरियां बेच कर खा गए हैं। एंटी करप्शन के बाद नैब ने छापामार कार्रवाइयों में मुख्तलिफ शहरों में 25 गोदाम और 4 फ्लावर मिल सीज करके मजीद अरबों रुपए की गंदम की चोरी का सुराग लगाया है। नैब ने जिला सक्कर के 2 सरकारी गोदामों और 18 से ज्यादा फ्लावर मिल पर छापे मारकर मजीद 2 अरब रुपए की आज चोरी की हुई गंदम जो है उसका सुराग लगाया है। सिंध के महकमा खुराक के गोदामों से गंदम की 13 अरब रुपए से जायद मालियत की 40 लाख बोरियां गायब हुई हैं। ये इस साल की फिगर है और हमारी इत्तलात के मुताबिक ये सिलसिला कई साल से जारी है। FIA की इसी रिपोर्ट में कहा गया है कि जब अगस्त 2019 में सिंध की मार्केट में गंदम की फी बोरी की कीमत एकदम 600 रुपए का इजाफा हुआ और कीमत 4,000 रुपए पर पहुंची, तो हुकूमत सिंध सरकारी गोदामों से फ्लावर मिल्स को रियायती नर्ख पर गंदम जारी करने की पोजीशन में ये नहीं थी। नतीजा ये निकला कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों और फ्लावर मिल मालकान को अवाम को लूटने का मौका मिल गया और बाज़ारों में, ख़ास तौर पर सिंध के बाज़ारों में, कराची के बाज़ारों में आटा 70 से 75 रुपए किलो फरोख्त हो रहा था। और ये वो आटे की कीमत थी जो इससे पहले कभी देखने में नहीं आई। लोगों की चीखें निकल गई। इस पूरी सूरत हाल पर बात करते हैं, उसके लिए हमने आज दावत दी। एक बार फिर हमारे साथ मौजूद है कमोडिटी अफेयर्स के इंटरनेशनल एक्सपर्ट जनाब शमसुल इस्लाम साहब। बहुत बहुत शुक्रिया शमसुल इस्लाम साहब। बताइएगा, ये जो आटे का मामला हुआ, ख़ास तौर पर ये तो पूरी कंट्री में हुआ था, लेकिन सिंध में इसकी बहुत सख्त हमने पकड़ देखी और लोगों को बहुत शदीद मसला हुआ। FIA की जो रिपोर्ट आई है उसमें जो पॉइंटेशंस की गई है कि कहाँ पर ये जुर्म सरजद हुआ है, कहाँ पे फ्रॉड हुआ है। सिंध में तो खैर चोरियाँ हो गई हैं, सरकारी गंदम चोरी हो गया। आप इससे मुतमईन हैं? आपके ख्याल में यही वजूहात हैं? देखिए कामरान साहब, अगर आप मुझे इजाज़त तो एक शॉर्ट मैं आपको कम्प्लीमेंट देना चाहूँगा और इमरान खान साहब को कि उन्होंने इतनी अच्छी रिपोर्ट इस वक्त पेश की है, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। और आपके शोज़ में जो इश्यूज़ हाईलाइट होते हैं उसके ऊपर फ़ौरन एक्शन भी होता है, नेक्स्ट डे से एक्शन नज़र आता है। आप अपने गुज़श्ता प्रोग्रामों में ये तमाम करप्शन बता चुके हैं कि ऐसा हो रहा था और वाकई जब ऐसा गंदम की एक शॉर्टेज हुई, और ये इसमें क्या होता है कि जो प्रोविंशियल महकमा खुराक होता है वो और जो फ्लावर मिल के जो कार्टेल्स होते हैं उनकी मिली भगत से ये सारा काम होता है।
है और इसके ऊपर सरपरस्ती बहुत ऊपर तक जाती है। इसी की वजह से कि आपने देखा कि आपने जो स्टॉक्स चोरी हुए, और ना सिर्फ ये अभी चोरी हुए थे बल्कि कई सालों से ऐसा होता आ रहा था, लेकिन उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। और इसकी वजह बुनियादी जो अगर आप कामरान साहब मैं आपको बताऊं कि वो ये वजह है कि आपकी पॉलिसी खराब है। अगर आप दूध को खुला छोड़ के रख देंगे तो बिल्ली तो मुंह मारेगी। तो ये आपने एक ऐसी पॉलिसी दी है कि अगर आप जो है ज़ख़ीरा हुकूमत खुद करे, और जो फ्लावर मिल एसोसिएशन के लोग होते हैं, जो फ्लावर मिलर्स होते हैं, वो ये चाहते हैं कि उनके लिए इनपुट जो मिलती है गंदम, उसको ज़ख़ीरा करके गोदामों में हुकूमत रखे और फिर उनको पूरा साल एक रेट के ऊपर देती रहे, ताकि उनको जो है कमोडिटी की प्राइस बताया गया है कि ये फ्लावर मिल जो है उनका एक धंधा ये भी है कि वो गंदम लेते हैं, गंदम पीस के आटा बना के बेचते नहीं है, और ये गंदम सारी स्मगल हो जाती है, ये बाजार में बिकती है। ये एक और जारी सिलसिला है जिसमें शायद अरबों रुपयों का घपला होता है। जी बिल्कुल, इसमें यह भी होता है कि बहुत सारी ऐसी भी गंदम की मिल थी जिन्होंने कभी गंदम बंद पड़ी हुई थी, उन्होंने भी गंदम खरीदी। और फिर अगर आप देखेंगे इसका पूरा ऑडिट होना चाहिए था कि जो गंदम की सप्लाई की जाती है सरकारी रेट पे पास्को से या सिंध फूड डिपार्टमेंट से, तो उसका कितना आटा बनाते हैं, वो रिपोर्ट आज तक आपके सामने ना कंसर्न ऑफिशियल्स के पास जाती है। वो फ्लावर मिल्स वाले उसको अपना छुपाते हैं और उसमें मैनिपुलेट करते हैं। जब कीमत ओपन मार्केट में बढ़ती है तो वो गंदम को ओपन मार्केट में बेच के उससे मुनाफा कमाते हैं, क्योंकि ओपन मार्केट में आपको पता है कि छोटी चक्कियां जो है उनको गंदम वहां से खरीदनी पड़ती है, उनको सरकारी रेट पे गंदम नहीं मिलती। और वो लोग जो है आज पाकिस्तान में एक ऐसी हैबिट भी बनी हुई है कि लोग चक्की का आटा ज्यादा खाना चाहते हैं, उनको ज्यादा फाइबर कंटेंट चाहिए होता है। तो वो चक्कियों वाले जो छोटी छोटी चक्कियों वाले हैं वो भी इनसे खरीदते हैं ओपन मार्केट से, और उनकी वजह से आम लोगों को जो आटा जो है, आपने देखा होगा कि जब आप गंदम के बुरान से पहले आपका आटा 40 रुपए किलो मिल रहा था, वो 70 तक मिला। इसी तरह से आपकी चक्की का आटा जो है आज भी जो है वो 68 से 70 रुपए तक पहुंच चुका है। तो ये एक वो गोरख धंधा है जो मिल के बगैर इसके सफाई जो साहब, ये हम देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर फिलहाल तो फोकस्ड है, गवर्नमेंट फोकस्ड है शुगर के हवाले से। जाहिर है कि बहुत बोल्ड स्टेप लिया है गवर्नमेंट ने, प्राइम मिनिस्टर ने, कि पहले तो वो अपनी ही गवर्नमेंट के लोगों को पकड़ रहे हैं, अपने पॉलिटिकल एलाइज के हवाले से इन्वेस्टिगेशन करा रहे हैं, लेकिन फिलहाल फोकस आटे पे नहीं आया है। तो ये बताइएगा कि आटे के कारोबार को ठीक करना, मिसाल के तौर पे सिंध के अंदर जहां पर अनबिलीवेबल बात है कि सरकारी गंदम जो है उसका चोरी होना एक मामूल का अमल है और इस पर कोई एक्शन ना होना भी मामूल का अमल है, और फिर इस तरह से ये फ्लावर मिल्स का काम और फिर गंदम की सरकारी कीमत पे फरोख्त, फिर उससे जो अरबों करोड़ों रुपए कमाए जा रहे हैं, इसको सफाई करने के लिए, इसको रिफॉर्म करने के लिए, नया जन्म देने के लिए क्या करना जरूरी है? देखिए जी, अभी आपको जैसे आपने बताया कि महकमे का मैं आपको मिसाल देता हूं कि पंजाब में जो है जब ये क्रैकडाउन हुआ था और उसके बाद करेक्शन हुई, तो वहां आटा जो है 40 रुपए किलो बिकना लग गया, वहां उनको सप्लाई शुरू हो गई ऑफिशियल रेट पे। लेकिन सिंध में आज भी जो है ऑफिशियल रेट पे उनको, जब वो गंदम सप्लाई हो रही थी उससे पहले भी उन्होंने उसकी कोई कीमत नहीं कम करी, और वो बदसूस जो है 45, 46, 46.5 रुपए किलो के हिसाब से आटा सप्लाई कर रहे हैं। हालांकि फार्मूला इनका जो तयशुदा है वो ये है कि जो गंदम का रेट होगा उसके ऊपर 5 रुपए मुनाफा ऐड किया जाएगा। तो ये एक अरबों रुपए का खेल बनता है, क्योंकि देखिए वीट जो है, गंदम हमारी मेन स्टेपल फूड है। हम दिन में 3 दफा रोटी खाते हैं, ब्रेड लेते हैं, सब कुछ वो सारी उससे मिली हुई है। तो हुकूमत को चाहिए कि ये इस वक्त जो है राइट टाइम है कि अब क्योंकि देखें हमारी इकॉनमी का जो हाल है वो आपके सामने है, कोरोना के बाद और कैसी इकॉनमी हो गई है, तो ये राइट टाइम है कि इस पॉलिसी को कंप्लीटली खत्म कर दें और इसमें अपनी इन्वॉल्वमेंट ना डालें। क्योंकि आप अगर प्रोक्योरमेंट करने जाते हो तो वो जखीरा करते हो, तो उसकी चौकीदारी पे जो लोग बैठे हैं वो भी चोरी करते हैं, फिर उसको जो ग्राइंड करते हैं वो भी चोरी करते हैं। अब आप ये करें कि फ्री मार्केट इसकी हो जाएगी। मैं आपको मिसाल देता हूं, राइस में गवर्नमेंट ने कई सालों पहले जो है फ्री कर दिया था उसके, लेकिन खासा वो कहते हैं कि हम तो ये फार्मर्स को सपोर्ट कर रहे हैं जो ये गंदम लगाते हैं। ये फार्मर्स को पाकिस्तान में जाहिर है कि सबसे प्रिविलेज्ड कम्युनिटी है, क्योंकि टैक्सेशन के भी उनको फायदे हैं, सब्सिडीज भी उनको हैं, खाद पे भी सब्सिडी है, अब उनकी प्रोड्यूस को भी जो है वो गवर्नमेंट जो है वो खरीद लेती है ऊंची रकम पे। तो अगर इसको हम फ्री मार्केट कर दें और ये गवर्नमेंट इसमें से हट जाएगी तो क्या फार्मर्स मुतासिर नहीं होंगे? देखिए आज तक जो पॉलिसी आ रही है उसमें देखिए फार्मर बहुत बुरी तरह से मुतासिर हुआ। गुज़श्ता सीजन में जो क्रॉप बिल्कुल उनसे नहीं खरीदी गवर्नमेंट ने, उससे भी फार्मर मुतासिर हुआ, क्योंकि फार्मर को पैसा चाहिए होता है, उसके पास उसके लोन लिए हुए होते हैं आड़तियों से, उसने बहुत सी वादे किए होते हैं, कुछ शादियां करनी होती है। एक रिवायत है, ये ट्रेडिशन है ऐसी पाकिस्तान की कि फार्मर को मजबूर होता है कि जैसी उसकी फसल है उसको बेच दे। वो मिडल मैन ले गया और मिडल मैन ने 5,000 रुपए तक गंदम को बेचा और उसका टोटल फायदा उसका, आप पूरी हिस्ट्री उठा के देख लें, ग्रोअर के नाम पे लिप सर्विसिंग होती है, ग्रोअर के नाम पे पॉलिसी
पॉलिसीज बनाई जाती हैं, लेकिन उसका अल्टीमेट बेनिफिशरी जो होता है वो दूसरे लोग होते हैं, उसमें मिडिल मैन भी होते हैं, उसमें अंदर जो वो इंडस्ट्री जो इन्वॉल्व है वो भी उसके अंदर फ़ायदा उठाती है। तो गवर्नमेंट अगर इसको ख़त्म करेगी तो ग्रोअर्स को जो है आपको जो है देखें इस वक्त हम क्या पॉलिसी बना के रखें कि हमारे पास जो है वीट जो भी अवेलेबल है वो हम फ्लावर मिल को देते हैं, लेकिन हमारे पास एक्सपोर्ट जो है उसकी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट नहीं होती। हम अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी खोल के रखें और वीट को जो है ओपन मार्केट में रख दें और उसके साथ ही एक स्टेक होल्डर्स को ये रखें कि आप मैंडेटरी जो आप स्टॉक पाइलिंग करते हो, जैसे पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है वो इसलिए गंदम खरीदती है और सूबाई हुकूमत भी, ताकि उसको स्टॉक पाइल रख सके। वो स्ट्रेटेजिक रिजर्व जो है इन स्टेक होल्डर्स के जरिए आप डेवलप करेंगे, उसके ऊपर आप एक परसेंटेज मुयन कर दो कि ये आपको लाइसेंस दिया, आपने इतने टन खरीदनी है, उसका इतने परसेंट आप हमारे वेयर हाउस में, पास्को में के वेयर हाउस में, टीसीपी के वेयर हाउस, जो भी गवर्नमेंट के डेजिग्नेटेड वेयर हाउस हैं उसमें रखा जाए। तो इससे ना सिर्फ अरबों रुपए की हुकूमत की पाकिस्तान की बचत होगी जो वो वीट प्रोक्योरमेंट में लगाता है, और गवर्नमेंट और वो ग्रोअर जो सिर्फ फिक्स प्राइस पे चलते हैं उनको भी फायदा होगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया यहाँ तक कि जनाब शमसुल इस्लाम खान हमारे साथ मौजूद थे। कमर्शियल ब्रेक इस दौरान